हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी के स्टैंड अप क्लासेस में। तो दोस्तों, यदि आप भी कोस्ट गार्ड नाविक में स्टेज 2 के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुके हो, जिनका स्टेज 2 अभी 29 जून से शुरू होने वाला है, तो आप सभी के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण सूचना है। प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वरना कई सारी चीज़ें आप मिस कर जाओगे। तो दोस्तों, जो हमारा नोटिस है वो आपके कोविड-19 RT-PCR टेस्ट के रिगार्डिंग है, और साथ में मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या तैयारी करना है उसके रिगार्डिंग है। और मैं आपको सच बता दूं कि इससे संबंधित बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेजेस भी किए थे। वो काफ़ी परेशान थे कि RT-PCR कब, क्यों और कहाँ करवाना है, और साथ में मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या तैयारी करना है। तो अब तो आपके सारे डाउट क्लियर हो ही जाने वाले हैं। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर दो। चलो शुरू करते हैं इन सारी डिटेल को जानना। सो डियर एस्पिरेंट्स, सबसे पहले तो आप जरा यहाँ पे ध्यान दो कि अनअकैडमी पे 23 जून से, कब से 23 जून से एनडीए 2022 के लिए उड़ान एनडीए 2022 नाम का कंप्लीट बैच कोर्स शुरू हो रहा है। आप देख सकते हो सभी टॉप एजुकेटर, जो भी डिफेंस के टॉप एजुकेटर ओवरऑल ऑल इंडिया जो अनअकैडमी पे अवेलेबल हैं, वो सभी लोग इसमें क्लास लेने वाले हैं। तो यदि आप सच में जो है एनडीए फर्स्ट 2022 की जो है बेहतर से बेहतर तैयारी करना चाहते हो, तो अभी फटाफट जाओ अनअकैडमी पे इनरोल करो, प्लस कोर्सेज का सब्सक्रिप्शन लेकर के आप ये बैच कोर्स ज्वाइन कर लो। और साथ में जो एयरफोर्स और नेवी के कैंडिडेट देख रहे हैं, उनके लिए लक्ष्य एयरफोर्स एंड नेवी नाम का ये कंप्लीट बैच कोर्स शुरू हो रहा है 26 जून से। ध्यान से सुनिएगा, 26 जून से शुरू हो रहा है। यदि बेहतर से बेहतर तैयारी करना चाहते हो एयरफोर्स और नेवी का, तो फटाफट जाकर के आप बैच कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ये ठीक है, सब्सक्रिप्शन लेकर के आप जो है प्लस कोर्स का आप ये बैच जो है ज्वाइन कर सकते हो। तो फटाफट जाओ इनरोल करो और जाकर के ज्वाइन करो। और एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 1 जुलाई से जो है प्राइस हाइक होने वाला है सब्सक्रिप्शन का। तो एनडीए, एयरफोर्स, ठीक है, और नेवी के जो भी आपके सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस हैं अनअकैडमी के, वो प्राइस हाइक होने वाला है। तो यदि आप लेना चाहते हो तो भाई अभी सब्सक्रिप्शन ले लो, वरना प्राइस बढ़ जाएगा, फिर आपको दिक्कत होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी ऐप का लिंक मिलेगा, फटाफट जाकर के उसे अपने फोन में इंस्टॉल करो, अपने आप को उस पर रजिस्टर करो। रजिस्ट्रेशन के दौरान जो है रेफरल कोड में स्टैंड अप क्लासेस यूज कर लेना, क्योंकि जब भी आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हो प्लस कोर्स का, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने या फिर 24 महीने का, उस पर एक्स्ट्रा आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और साथ में इन टॉप एजुकेटर की जो स्पेशल क्लासेस चलती हैं, उन्हें आप इन जो है रेफरल कोड के साथ में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख पाओगे। तो फटाफट जाओ अपने आप को इनरोल करो और अपनी बेहतर से बेहतर तैयारी करना शुरू कर दो। चलो क्लास की तरफ चलते हैं। हाँ जी दोस्तों, आप सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि RT-PCR टेस्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट नोटिस क्या है आप सभी के लिए। तो ध्यान से सुनिएगा, RT-PCR टेस्ट आप सिर्फ और सिर्फ अपने ही राज्य में नहीं, बल्कि किसी भी राज्य में करा सकते हो, ओवर ऑल इंडिया कहीं भी करवा सकते हो, वो मान्य हो जाएगा। लेकिन उसके भी कुछ कंडीशंस हैं। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि बहुत सारे कैंडिडेट इसी चीज़ को लेकर के परेशान थे कि हम क्या जो है RT-PCR टेस्ट सिर्फ अपने ही स्टेट में करवा सकते हैं, क्या अपने ही स्टेट का सिर्फ मान्य होगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो हर राज्य का वहाँ पे मान्य हो जाएगा, आप कहीं भी करा लो। ठीक है, आप चाहे जहाँ पे जाओगे वहाँ भी जाकर के करा लोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात करते हैं, देखना ये दिक्कत जो है एटलीस्ट 90% कैंडिडेट्स की थी। आपको ये पता है कि आपके होम से जो आपके एग्जाम सेंटर की दूरी है, वो नियर अबाउट 3 से 4 दिन की है, किसी की 2 से 3 दिन और किसी की जो है 3 से 4 दिन की है। तो ये पॉसिबल नहीं है RT-PCR टेस्ट जो है इतने ही समय के अंदर करा भी लेना और लेके चले भी जाना, क्योंकि आपको ये पता है कि सिर्फ 96 घंटे पहले का RT-PCR टेस्ट मांगा हुआ है। और आपको ये भी पता होगा कि जब आप RT-PCR टेस्ट कराने जाओगे, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में यदि बात कर लेते हैं, तो वहाँ पे आपको RT-PCR टेस्ट का जो रिपोर्ट है, वो लोग क्या बोल रहे हैं कि 48 से 72 घंटे के अंदर देंगे। ठीक है, तो अब ये सरकारी काम है, इसका कोई ठिकाना भी नहीं है कि वो लोग कब तक देंगे, 2 दिन लगाएंगे, 3 दिन लगाएंगे, ठीक है, या 4 दिन लगा सकते हैं। तो आप प्राइवेट में भी करवा सकते हो, प्राइवेट वाले आपको जो है 24 घंटे में भी करके देने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके कुछ कंडीशंस हैं कि आप कहाँ पे प्राइवेट में करवा सकते हो। ध्यान से सुनिएगा, जिस रिपोर्ट पे जो आपका कोविड-19 का जो निगेटिव कोविड-19 RT-PCR का जो रिपोर्ट होगा, उस पर ये लिखा होना चाहिए अप्रूव्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मान यानी जो है, जो वो लेबोरेटरी है जहाँ पे इसका जो टेस्ट हुआ है, ठीक है, आपके RT-PCR का जो टेस्ट हुआ है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वो लेबोरेटरी जो है अप्रूव होनी चाहिए, तभी वो मान्य होगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा। पहले मैं बता देता हूँ, प्राइवेट में कराने की सोच रहे हो तो ये चीज़ ध्यान देना, ये चीज़ पहले ही उनसे बात कर लेना, ठीक है, ऑथोराइज्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज़ आपका क्लियर हो गया, कोविड-19 टेस्ट आप कहीं भी करा सकते हो, मान्य हो जाएगा। ठीक है, और साथ में उसका कंडीशन क्या है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वो लेबोरेटरी अप्रूव होनी चाहिए जहां पे आपका ये टेस्ट हो रहा है। अब दूसरी बात कर लेते हैं जो है
कि आप 96 घंटे के अंदर कैसे लेके वहाँ पे पहुँचोगे, क्योंकि 2 दिन तो आपको रिपोर्ट ही में जो है लग जाएगा या फिर 1 दिन, और 2 से 3 दिन आपको जाने में लग जाएगा, तो वैसे ही जो है आपके कंप्लीट हो गए हावर्स। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप 1-2 दिन पहले भी वहाँ जा सकते हो अपने एग्जाम सेंटर पे, और वहाँ जा करके आप अपना RT-PCR टेस्ट करवा सकते हो जिस पार्टिकुलर सिटी में आप जो है आपका एग्जाम सेंटर गया है, जिस राज्य में, ठीक है। तो ये चीज़ आपका RT-PCR से संबंधित क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ अब किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, और रिपोर्ट निगेटिव होनी चाहिए, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन को लेकर के। बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हैं, ठीक है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन से संबंधित सबसे पहले तो आपको पता ही है कि मेडिकल होगा ही नहीं, ठीक है। इनिशियल जो मेडिकल है आपका, मेडिकल एग्जामिनेशन, वो नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद आपको कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करने होंगे, अन्यथा आप बाहर हो सकते हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको बाहर कर दिया जाएगा, अगर वो चीज़ें चेक कर ली गई, ठीक है, या फिर ध्यान दिया गया, तो आप बाहर हो सकते हो। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज़ तो यार अपने ईयर्स की वैक्सिंग करवा लेना, ठीक है। अपने जो है कान साफ करवा लेना, ठीक है, कान साफ करवा लेना। और दूसरी चीज़ है अपने टीथ यानी दांतों को साफ करा लेना, क्योंकि देखो अगर मेडिकल नहीं भी होता है और ICG ऑफिसर्स के सामने जो है यदि कहीं वो जो है आपको फिजिकल कराते वक्त अगर आपके जो है कुछ ध्यान दे ही दिया वो उन लोगों ने आपके ऊपर, जैसे ईयर्स चेक कर लिए उन लोगों ने, या फिर आप बात करते हो उनसे, आपके टीथ गंदे हैं बिल्कुल, ठीक है, दांत गंदे हैं, तो फिर तो वहीं पे आपका जो है काम तमाम हो जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों का जो है, जो मतलब जो चीज़ें बाहर से दिख रही है ना, आपके पूरे जो है बॉडी में जो चीज़ें बाहर से दिख रही हैं उसकी अच्छी तरीके से साफ सफाई कर लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो मेडिकल नहीं होगा, इनिशियल मेडिकल, फाइनल मेडिकल होगा जब आपका जो है वो आ जाएगा, फाइनल जो कट ऑफ लगता है, ठीक है। फिजिकल होने के बाद और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को होने के बाद जो फाइनल कट ऑफ लगेगा, उसमें यदि आपका नाम आता है तो आपको जो है फाइनल मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, और वहाँ पर भी एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो उसमें क्या क्या होगा और कैसे होगा वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल 2 अपडेट था आपके लिए, मैंने बता दिया RT-PCR का, ठीक है। आप बिल्कुल समझ गए होंगे, कहीं भी करा सकते हो, ठीक है, और किसी भी प्राइवेट लेबोरेटरी में भी करा सकते हो, लेकिन बशर्ते शर्त है कि वो लेबोरेटरी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड होनी चाहिए, उस पर लिखा होना चाहिए अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। चलो ये चीज़ हो गई। और दूसरा मैंने मेडिकल एग्जामिनेशन से संबंधित आपको बता दिया कि साफ सफाई अपने अंदर जो है करके जाइएगा, भले मेडिकल नहीं होगा तो क्या हुआ। तो 2 चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। बाकी यदि अभी भी कोई डाउट है किसी चीज़ को लेकर के, क्योंकि देखो भाई आपके डाउट क्लियर करना ही हमारा काम है, ठीक है। तो कोई भी डाउट है प्लीज़ वीडियो में जो है आप जाकर के कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में, और साथ में यार वीडियो को लाइक कर दो, आपको इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जा रही हैं तो, और साथ में चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर भी कर दो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।